हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती हैं। आज के टॉपिक में हम लॉ ऑफ टैक्सेशन यानी कि कराधान का कानून, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको समझेंगे। ये हमारा टॉपिक है टैक्स एंड फी यानी कि कर और शुल्क का। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कर और शुल्क की अवधारणा यानी कि टैक्स एंड फी की जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है। ठीक है, तो देखिए, जनरली लोगों को लगता है कि कर और शुल्क एक ही चीज है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इनके अंतर को देखने के लिए ना इनके लीगल और इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक्चुअली में क्या है कि ये दोनों ही चीजें ना, ये सरकार को दिए जाने वाले जरूरी पेमेंट्स हैं। ठीक है, ये दोनों ही तरीके का जो पैसा है ना वो सरकार के पास जमा होता है। लेकिन इनके बीच का जो असली डिफरेंस है ना वो इनके पर्पस पे डिपेंड करता है। और इससे भी डिपेंड करता है कि जो इसको पे कर रहा है यानी कि जो इसका भुगतान करता है, जो पेयर है ऑफ टैक्स या फिर पेयर ऑफ फीस है ना, उसको किस तरीके का बेनिफिट मिल रहा है, उसको क्या लाभ मिल रहा है। ठीक है, इसी से ही यही जो मेन एस्पेक्ट है, इसी से ही डिफरेंस आता है कर और शुल्क के बीच का। सबसे पहले हम बात करते हैं कर यानी कि टैक्स के बारे में। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। तो टैक्स एक कंपलसरी एग्जैक्शन है यानी कि अनिवार्य वसूली है जो एक पब्लिक अथॉरिटी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा पब्लिक पर्पसेस के लिए यानी कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए लगाया और वसूले जाने वाला पैसा होता है। ठीक है, अब ये जो है ना कर, ये सरकार को बिना किसी डायरेक्ट बेनिफिट या सर्विसेज के बदले दिया जाने वाला एक मैंडेटरी पेमेंट है। इसका यूज पब्लिक वेलफेयर यानी कि जन कल्याण के लिए किया जाता है। और ये पैसा सरकार के कंसोलिडेटेड फंड यानी कि संचित निधि में जाता है। ठीक है, इसके बाद इसका पॉइंट है नो क्विड नो प्रो यानी कि कोई प्रतिफल नहीं है। ये टैक्स की ना सबसे बड़ी लीगल आइडेंटिटी है, नो क्विड नो प्रो यानी कि कोई प्रतिफल नहीं। जब आप इनकम टैक्स देते हो, ठीक है, तो आप सरकार से ये डिमांड नहीं कर सकते कि बदले में वो आपके घर के सामने का जो गड्ढा है उसको ठीक कर दे या आपके सामने की रोड को बना दे। ये पैसा ना एक कॉमन फंड में जाता है और पूरी जनता की भलाई में लग जाता है। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें, ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव स्टेट को उसके जनरल फंक्शंस, जो भी स्टेट के सामान्य काम होते हैं, जैसे कि डिफेंस देना, रक्षा करना, या लॉ एंड ऑर्डर को, लॉ कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, या फिर सामाजिक कल्याण करना, इन सबको पूरा करने के लिए ना पैसा प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लीगल बेसिस यानी कि कानूनी आधार। तो टैक्सेशन का जो लीगल बेसिस है ना, वो पर्सन की एबिलिटी टू पे यानी कि भुगतान करने की क्षमता पर डिपेंड करता है। यानी जो जितना कमाता है उसी के मुताबिक उसके ऊपर टैक्स भी लगाया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो कि है शुल्क। ठीक है, तो पेमेंट फॉर स्पेशल सर्विसेज यानी कि विशेष सेवा के लिए भुगतान। तो फी जो है ना वो किसी भी पर्सन द्वारा तब दी जाती है जब वो सरकार से कोई स्पेशल सर्विसेज, कोई विशेष सेवा लेता है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव सरकार द्वारा उस सर्विस को देने में होने वाले खर्चे की भरपाई करना होता है। ठीक है, ये पैसा कंसोलिडेटेड फंड की बजाय आमतौर पर एक सेपरेट फंड यानी कि पृथक निधि में रखा जाता है। अगर हम एग्जिस्टेंस ऑफ क्यू एंड प्रो को देखें, तो इसका मतलब होता है कि प्रतिफल का अस्तित्व। तो टैक्स के बिल्कुल विपरीत फीस में ना क्विड प्रो क्वो प्रतिफल का होना होता है। ठीक है, यानी भुगतानकर्ता को बदले में एक डायरेक्ट बेनिफिट या फिर कोई प्रिविलेज मिलता है। जैसे जब आप कोर्ट फीस यानी कि न्यायालय शुल्क देते हैं, तो आप अपना मामला सुनाने के लिए जुडिशरी की सर्विसेज का पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य की बात करें, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव किसी स्पेसिफिक सर्विस को प्रोवाइड करना या किसी एक्टिविटी को रेगुलेट करने का पे जो भी खर्चा होता है ना उसकी पूर्ति करना होता है। ठीक है, इसके बाद आता है, अगर इसका हम लीगल बेसिस यानी कि कानूनी आधार देखें, तो फीस का लीगल बेसिस आमतौर पर बेनिफिट प्रिंसिपल यानी कि लाभ सिद्धांत पर काम करता है। यानी जो इस सर्विस के लिए बेनिफिट उठा रहा है वही इस सर्विसेज के लिए पैसा भी देगा। ठीक है, ओके, तो कृषि उपज मंडी समिति KUMS बनाम ओरिएंट पेपर इंडस्ट्री लिमिटेड। अब इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस केस लॉ से समझते हैं। अब इस केस लॉ में हुआ क्या था, मामला क्या था कि ओरिएंट पेपर इंडस्ट्री जो हमारी OPI है ना, उसने KUMS से बैम्बूज यानी कि बांस खरीदे। ठीक है, अब KUMS ने बांस की कीमत के अलावा कोई एक तरीके का शुल्क भी लगा दिया।
अब ओपीआई ने इस बात को कोर्ट में चैलेंज कर दिया और ये कहा कि ये तो इलीगल टैक्स ले रहे हैं हमसे, और जबकि उन्होंने ये भी साथ में लिखा कि नेशनल और स्टेट पॉलिसीज के जो हमारी है उसके मुताबिक बैम्बूस पे तो टैक्स है ही नहीं, टैक्स शून्य है। अब इसमें रूलिंग या निर्णय क्या आया, तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये माना कि केयूएमएस द्वारा लगाया गया जो अमाउंट है ना वो एक फीस है, वो टैक्स नहीं है, वो शुल्क है, वो कर नहीं है। कोर्ट का लॉजिक ये था कि केयूएमएस ने अलग अलग फार्मर से बड़ी मात्रा में बांस इकट्ठा करी करे, ठीक है, और इंडस्ट्री को एक स्पेशल सर्विसेज प्रदान की है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या आया कि चूंकि यहाँ एक डायरेक्ट सर्विस प्रदान की गई थी, ठीक है, तो क्विड प्रो क्वो एग्जिस्ट करता था, इसलिए ये फीस जो है पूरी तरीके से वैध मानी गई, वैलिड मानी गई। और भले ही उस प्रोडक्ट के ऊपर जनरल टैक्स जीरो था, लेकिन यहाँ पे वो जो हमारी केयूएमएस है उसके पास पूरा अधिकार है कि वो अपने द्वारा प्रोवाइड की गई सर्विसेज के लिए फीस ले सके, ठीक है। कर और शुल्क में अंतर के सिद्धांत। अब देखो जो हमारी जुडिशरी है ना, उन्होंने टैक्स और फी के बीच में ना बहुत ही क्लियर लाइन को बनाने की कोशिश की है, ठीक है। और इस लाइन को बनाने के लिए उन्होंने कुछ मेजर प्रिंसिपल्स भी दिए हैं। अब देखो उन्हीं प्रिंसिपल्स से जो है हम अंतर को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला है हमारा संवैधानिक प्राधिकार, ठीक है। तो जिन सब्जेक्ट्स पर फी लगाई जा सकती है उनका क्लियर मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 यानी कि 7वीं अनुसूची में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सार्वजनिक बनाम व्यक्तिगत हित। तो टैक्स हमेशा ना एक कॉमन पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इकट्ठा किया जाता है, जबकि जो फीस है ना किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को प्रदान की जाती है और किसी पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए ही दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है टारगेट क्लास यानी कि लक्षित वर्ग। तो फी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूरी जनता पर फोकस करना नहीं होता, बल्कि लोगों को एक स्पेसिफिक क्लास को ही टारगेट करता है जो हमें किसी पर पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए कोई फीस दे रही है, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ सर्विसेज यानी कि सेवा की आवश्यकता। तो फी आपको केवल तभी देनी पड़ती है जब आप उस पर्टिकुलर सर्विसेज का यूज कर रहे हैं। इसके उल्टा टैक्स जो है ना किसी भी डायरेक्ट सर्विस की परवाह किए बिना कंपलसरी देना पड़ता है आपको, ठीक है। इसके बाद आता है एक्सपेंडिचर अलाइनमेंट यानी कि व्यय संरेखण। तो ये ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो देखिए इकट्ठे किए गए फीस का ना एक बड़ा हिस्सा उसी प्रदान की गई सर्विसेज को मेंटेन करने के लिए या फिर बेहतर बनाने के लिए ना यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले की स्लाइड्स में बताया कि अगर आप कोई कोर्ट फीस दे रहे हैं तो वो उससे आप अपने मामले को कोर्ट में सुनाने के अधिकारी हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपने फीस दिया है ना वो कोर्ट के बाकी सारे काम को करवाने में भी अपना एक अहम भूमिका निभाती है। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट बेनिफिट यानी कि प्रत्यक्ष लाभ। तो फीस है ना जो पेयर होता है ना, फीस पे करने के बाद उस पेयर को ही प्रत्यक्ष लाभ मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फी आपने पे किया है और उस सर्विसेज का लाभ मुझे मिल जाएगा। तो प्रत्यक्ष लाभ उसको होता है जो उस फीस को पे कर। अब हमारे पास है एक डायरेक्ट कंपैरिजन टैक्स वर्सेस फी, मतलब कि कर बनाम शुल्क का, ठीक है। तो अब देखो अगर हम इसके रिवेन्यू सोर्सेस को कहें तो हम ये कहते हैं कि ये दोनों ही टैक्स और फी दोनों ही स्टेट यानी सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण रिवेन्यू सोर्सेज हैं, ठीक है, जो देश को चलाने के लिए मदद करते हैं। अगर हम इसके लीगल और इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स की बात करें तो हम ये कहते हैं कि भले ही दोनों सरकार के पास जाने वाला पैसा है, लेकिन दोनों के जो लीगल और इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स है ना वो अलग अलग है, ठीक है, वो अलग अलग प्रिंसिपल के तहत काम करते हैं, ठीक है। इनकी लीगल वैलिडिटी और ऑपरेशनल स्ट्रक्चर एक दूसरे से काफी जुड़ा हुआ है। अब इसमें जितने भी अंतर है ना उसको हम एक एक करके ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आ रहा है अंतर में कोर मीनिंग का यानी कि मूल अर्थ। तो मैंने आपको बताया टैक्स मतलब ये जो टैक्स होता है ये सामान्य जन कल्याण के लिए सरकार को दिया जाने वाला एक कंपल्सरी पेमेंट होता है, जिससे कोई डायरेक्ट क्विड प्रो क्वो यानी कि कोई डायरेक्ट आपको लाभ नहीं मिल रहा है, ठीक है, प्रतिफल कोई डायरेक्ट नहीं है। इसके विपरीत अगर हम फीस की बात करें तो ये जो है एक स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए पे किया गया स्पेसिफिक पेमेंट होता है, ठीक है। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक सर्विसेज चाहिए तो मैं एक स्पेसिफिक पेमेंट पे करूंगी, ठीक है, तो बस मुझे वो सर्विस मिल जाएगी। अगर हम इसके नेचर ऑफ पेमेंट की बात करें तो जो टैक्स होता है ये स्टेट को सपोर्ट करने के लिए सभी एलिजिबल सिटीजन द्वारा दिया गया शेयर होता है, ठीक है। और अगर हम फी को देखते हैं तो ये किसी व्यक्तिगत लाभ को मतलब किसी एक
व्यक्तिगत लाभ जिसको चाहिए होता है ना, वही उसको पे करता है, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट बेनिफिट्स में देखें तो इसका कोई डायरेक्ट बेनिफिट हमें नहीं मिलता है टैक्स का। इसके विपरीत फीस जो है, हम जिस भी सर्विस के लिए पे करते हैं वो फी, उसका जो डायरेक्ट लाभ होता है वो मुझे ही मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसकी बेसिक ऑफ पेमेंट की बात करें, तो जो टैक्स है ये आमतौर पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के परसेंटेज के रूप में होता है, ठीक है। जैसे आपकी जो अर्नड इनकम है या बचाया गया जो बेचा गया जो आपका गुड्स है, उस पर आपका ये टैक्स लग जाएगा। लेकिन अगर हम फीस की बात करें तो उस एक जो पर्टिकुलर सेवा जो है आपने ली हुई है ना, उसको पाने के लिए दिया गया ये पैसा होता है, ठीक है। अगर आपको सेवा नहीं चाहिए तो आप वो पैसा मत दो। टैक्स में दिया गया पैसा जो है ना, वो सार्वजनिक लाभ के लिए कंसोलिडेटेड फंड में जाता है, जबकि फीस की तरह से पैसा दिया जाता है वो किसी स्पेसिफिक सर्विसेज या स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम कंपल्शन की बात करते हैं तो ये उन सभी लोगों के लिए मैंडेटरी होता है टैक्स जो कानूनी सीमा से ऊपर का पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको भुगतान नहीं करते हैं तो इसके लिए आपको पनिशमेंट भी मिलती है। लेकिन अगर फीस की हम बात करें तो ये केवल तभी देना अनिवार्य होता है जब आप एक पर्टिकुलर सर्विसेज को लेना चाहते हैं। देखिए, कोर्ट में जाके केस आपको करना है तो उसकी फीस मैंने नहीं देनी है, मेरे ऊपर ये मैंडेटरी नहीं है, बट आपके ऊपर मैंडेटरी है। और हाँ, अगर आप फीस नहीं दोगे तो आपकी सुनवाई भी नहीं होगी, आपका मामला आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं लिविंग अथॉरिटी, तो टैक्स जो है ना लगाने का जो अधिकार है वो सोवरेन पावर या फिर लेजिस्लेचर के पास होता है, ठीक है। अब अगर हम फीस जो होती है, फीस वही लेता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है या लोकल या स्टैट्यूटरी बॉडीज होती है, जैसे कि म्युनिसिपैलिटी हो गई या कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी हो गई। जैसे कि अगर आप पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो पासपोर्ट सेवा केंद्र हो गए, ठीक है। अगर एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं तो टैक्स इसके इन मेजर एग्जांपल्स आते हैं आपके पास। इनकम टैक्स एक्ट हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ठीक है। जीएसटी हो गया आपका, गिफ्ट टैक्स हो गया या वेल्थ टैक्स हो गया। इसी के विपरीत अगर हम फीस की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस फीस हो गया या फिर पोर्ट फी हो गया, पासपोर्ट फी हो गया, ठीक है। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स है। इसी के साथ हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक टैक्स एंड फी का छोटा सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है, ये खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।